नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने हंगामा मचा दिया था। खबर ये थी कि नौकरी छोड़ी, सपना सजाया और आइसक्रीम फालूदा का ब्रांड बना दिया। शुरुआत का सफर प्रदीप कन्नन एक ऐसे शख्स हैं जिनकी कहानी सुनकर आपके भी अंदर कुछ चमक आ जाएगी। एक समय में वो एक बड़ी टेक कंपनी में काम कर रहे थे, ओरेकल इंडिया में ऑपरेशंस हेड का पद। बेंगलुरु में सुरक्षित नौकरी, अच्छी सैलरी, आरामदायक जिंदगी, पर दिल कुछ और कर रहा था। 2019 में उन्होंने फैसला किया, यह सुरक्षित जिंदगी छोड़कर अपने होम टाउन करूर, तमिलनाडु लौटेंगे और वहां एक नया मुकाम बनाएंगे। उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। परिवार और दोस्तों को जब यह खबर मिली तो सबसे पहला सवाल यही था, क्यों भाई, सब कुछ तो बढ़िया चल रहा था। कई लोगों ने समझाया, इतनी अच्छी जॉब छोड़कर क्या करोगे, आइसक्रीम बेचना कोई नौकरी छोड़ने लायक काम है। पर प्रदीप ने मन बना लिया था। वो जानते थे कि सपनों के लिए रिस्क लेना पड़ता है। प्रदीप कहते थे, हमारा सपना है कि भारत का अगला बड़ा D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर आइसक्रीम ब्रांड बने। वो सिर्फ एक दुकान चलाने तक सीमित नहीं रहना चाहते। वो चाहते हैं कि उनका ब्रांड एक इंडियन आइकॉन बने, जो भारत के स्वाद को दुनिया तक पहुंचाए। हर आउटलेट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वहां आने वाला हर ग्राहक एक एक्सपीरियंस महसूस करे, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं। उनका मानना है, फालूदा सिर्फ मिठाई नहीं, ये एक इमोशन है। पहला कदम, फालूदा आइसक्रीम का बिजनेस करूर लौटने के बाद उन्होंने सोचा, अगर मैं कुछ अपना करूं, कुछ ऐसा जो मुझे पसंद हो, और उन्होंने शुरू किया फालूदा और आइसक्रीम की दुकान। शुरुआत में सब कहते थे, ये क्या कर रहा है, नौकरी छोड़ दी। लेकिन उन्होंने नहीं हारा। उनकी शुरुआत एक छोटे आउटलेट से हुई, धीरे धीरे वो बढ़ते गए। ब्रांड का निर्माण और सफलता की ओर। अब वो सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि एक ब्रांड की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य है भारत का अगला महत्वाकांक्षी D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर आइसक्रीम ब्रांड बनाना। प्रदीप की सोच, लोगों की हंसी ही मेरी मोटिवेशन थी। प्रदीप एक इंटरव्यू में कहते हैं, लोगों ने मुझ पर हंसा, पर वही हंसी मुझे आगे बढ़ाने की ताकत बनी। वो कहते हैं, अगर आप अपने अंदर की आवाज सुनते हैं तो आपको बाहरी आवाजें परेशान नहीं करेंगी। उनके मुताबिक हर इंसान के अंदर एक फालूदा छिपा होता है, यानी कोई ऐसा काम जो उसे खुश करता है, पर वो डर के कारण नहीं कर पाता। और जो इंसान उस फालूदा को ढूंढ लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। उनके ब्रांड की एक दिलचस्प बात यह है कि यह अब सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि दुबई में भी फैला हुआ है। आज उनके 18 से ज्यादा आउटलेट चल रहे हैं। चुनौतियां और विश्वास सफर में आसान नहीं था। उन्होंने शुरुआत में बहुत सुनना पड़ा। लोगों ने मजाक उड़ाया, कहा नौकरी छोड़ दी और आइसक्रीम बेचने बैठ गए। लेकिन उन्होंने अपने अंदर की आवाज सुनी। अपने सपनों पर भरोसा करना सबसे जरूरी है। वे कहते हैं, भले ही लोग शुरू में मजाक उड़ाएं या आलोचना करें, अगर आपको सचमुच अपनी राह पर विश्वास है तो आगे बढ़ना चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल उनकी यह प्रेरक कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। एक्स, पहले ट्विटर पर पोस्ट हुआ, जिसमें उनके सफर झलक मिली। लोगों ने उनकी हिम्मत, लगन और बदलाव को सलाम किया। एक यूजर ने लिखा, यह प्रेरणादायक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए हिम्मत चाहिए। दूसरे ने मजे में लिखा, समाज कहता है नौकरी मत छोड़ो, यह बहुत रिस्क है। वो नौकरी छोड़ देता है, अपना बिजनेस खड़ा करता है और अब दुबई में फालूदा बेच रहा है। सीख और संदेश, अपने अंदर की आवाज सुनिए। कभी कभी बाहरी सफलता से ज्यादा मायने रखती है वो कि आप क्या करना चाहते हैं। हिम्मत टूटने मत दीजिए। शुरुआत में मुश्किलें आएंगी, लेकिन उनके आगे बढ़ने का नाम ही सफलता है। दूसरों का मजाक सुनकर रुकिए मत, इसे प्रेरणा मानिए। जो आज हंस रहे थे वो कल आपकी तारीफ करने वाले हो सकते हैं। छोटे कदम बड़े बदलाव की ओर। एक छोटी दुकान से शुरुआत हुई और अब 18 से अधिक आउटलेट्स तक सफर बढ़ा। सपना वाला काम करें। वो काम है जो आप दिल से करना चाहें, न कि सिर्फ इसलिए कि यह सुरक्षित है। निष्कर्ष, प्रदीप की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कभी कभी सुरक्षित विकल्प चुनना समझदारी हो सकता है, लेकिन सपना चुनना साहस है। और जब साहस और लगन मिल जाए तो परिणाम खुद ब खुद सामने आता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आगे भी आपको इसी तरह की सच्ची और फैक्ट चेक की गई खबरें पहुंचा सकें। और कमेंट में लिखिए, जय हिंद।